बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी। आप सब बिरहा श्रोता भाई के बीच में एक फिर से एक कांड, अनोखा कांड, जो ने कांड के लेके आज पूरी नारी जाति के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। गलती एक करती है, बदनाम सारी होती हैं। लेकिन हम कहे साहब कि गलती चाहे भइल बा चाहे जानबूझ के कर गिल बा, नारी की भी गलती है और इसमें प्रशासन की भी गलती है। कांड बाका अतुल सुभाष आत्महत्या कांड। एक पुरुष एक महिला से आहत आके अपने आप को खुदकुशी कर लेता है। सोचने वाली बात है। नारी को देवी का रूप माना गया है। आज वही देवी के चलते एक इंसान की जीवन लीला खत्म हो जाती है। एक ही नारी के चलते आज दुनिया की हर नारी पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि अगर नारी को सम्मान दो तो उसके बदले में क्या हम सब की नारियां यही करेंगी? तो ऐसा नहीं है बाबूजी। लेकिन हम सब नारी से, स्त्री जात से, नारी धर्म से यह निवेदन करो कि ऐसा मत करिए। लेकिन कहानी कैसन बा, पूरी सच्चाई हमरे गया कवि जी बिरहा में लिखत हुवन। हमरे बिरहा के जितना सुनवैया हुवन, हर बिरहा प्रेमी के कमेंट हम पढ़ीला। के कमेंट करेला, हमरे जैसे अशोक भाई आजमगढ़ से करेलन और संजय भैया कौशाम्बी से, अंबेडकर नगर से हमेशा कमेंट प्रेम दुलार आवा करेला हमरे विनोद भैया। सबके प्रणाम बा। लेकिन बिरहा के आप लोग सुना, आखिरकार बिरहा में सच्चाई बा का, पूरी बिरहा में सच्चाई बा का। और अतुल सुभाष का एक खातिर अपने आप के खत्म कैलन। 4 लाइन भूमिका में हमरे गया कवि जी बहुत ही ऊंची, बड़ी ही अनमोल बात एक एक शब्द में भरत हुवन। का लिखलन? नारी पुरुष की न प्रधानता, चाहिए देश संविधान प्रधान हो कसौटी से तपसीस हर के सकी, चाहिए न्याय नालय का सम्मान हो। झूठे आरोप को थोप करके कोई कैसे न्यायालय की आंखों से बच जाता है। असत्य की जीत होती है ज्योति गया, कहीं ना कहीं सत्य फंस जाता है। आजकल हम कहिला केहू के कान, केहू के मैटर उभर जात बा, केहू के दबल बा। कोई अपने समाज के मान मर्यादा के खातिर कहानी के बात के दबावत होवन। लेकिन आज के समाज में, आज के दौर में अगर 100% घर बा तो कम से कम हम 50% ही घर आज ऐसन केस में फसल हुवन कि एक नारी के प्रताड़ना के सहत हुवन। हर नारी ऐसा ना बा, लेकिन कुछ लोग कुछ के बहकावे में आके ऐसा काम करत हई। उ लोगन से निवेदन बा, यही से हमरे गया कवि जी लिखलन कि नारी पुरुष की न प्रधानता, यह देश न पुरुष प्रधान होना चाहिए न नारी प्रधान होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो यह देश संविधान प्रधान होना चाहिए। संविधान के बलबूते यह पूरा देश चलता है, तो इसमें नारी और पुरुष को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है न्यायालय जो मंदिर के बराबर है, जहाँ पे लोगों की उम्मीद हुआ करती है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा,
किसी ने मंदिर मस्जिद में कोई भगवान नहीं देखा है, लेकिन न्यायालय में हमने भगवान देखा है। इसीलिए भाव में या विराह में गुरुजी गजल के नमूना लिखलन। का लिखलन? कि मैं नाज़हूस न हूं। किसी लड़की ने कहा है कि मैं नाज़हूस न हूं, अरे तुम मेरा यह एहतराम करो। कि मैं नाज़हूस न हूं, अरे तुम मेरा यह एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। लेकिन हमारे गया कवि जी जो महान कवि है, जेकर लेखनी में एक एक शब्द में दम्बा, उ लिखलन का भाव में गुरुजी कि साथी बहुत तेरे नाम, कि साथी बहुत तेरे नाम, जीवन साथी का जोड़ कोई। अरे बिमख हुए मिलता ना किसी का जोड़ कोई, जोड़ कोई। वाह, लेकिन कहानी के यही जा से शुरुआत भाई, पूरी कहानी में सच्चाई का बा शहर में कहना है गुरुजी। जीवन खुशहाल है, परिवार अगर लायक है। जीवन जंजाल है, जिसका साथी नालायक है। पति पत्नी का रिश्ता हो तो समझदारी का, जहाँ है रोल सदा हो तो यही नारी का। अतुल सुभाष की शादी निकिता साथ हुई। जिंदगी झूम गई, झूम के जब बात हुई। प्यार का पुष्प खिला, पुत्र माँ बाप बने। दोनों के बीच मन मुटाव अपने आप बने। पति ने मौत चुना पत्नी के बेवफाई से। मर्यादा लांघ गई नारी जब बुराई से। कहानी के जना आप लोग गौर से समझिए, कहानी में आखिरकार भइल कहा। ए बाबू, कहानी जौनपुर की रहने वाली निकिता और जिसका अस्थाई घर बताया जाता है बिहार, अतुल सुभाष जो लड़का जिसका अस्थाई घर बिहार बताया जाता है, वो रहता है कहाँ? बेंगलुरु में। दोनों निकिता और अतुल सुभाष से एक मोबाइल में वेबसाइट होला शादी.com, वहीं से अतुल सुभाष निकिता से प्रेम भइल। धीरे धीरे बतिया आगे बढ़े लगल, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरा से शादी करे खातिर राजी भइलन। निकिता और अतुल सुभाष से विवाह हो जाता है। विवाह भइले पंचो, मात्र 2 रात के लिए वो अतुल सुभाष निकिता को लेकर बिहार आता है। 2 रात बितौलन।
और जब दू रात बितौलन तो वही रतिया में सुभाष के भनक लगल कि हमरा से दूरी बनावता। सुभाष पूछने लगा कि निकिता क्या बात है, तुम हमसे नाराज हो? कुछ ना बोलस। दू रात बीतल, तीसर की रात, तीसर का दिन जौन सवेर भइल, अतुल सुभाष निकिता को लेकर बेंगलुरु चला जाता है। जब वहां गई हनीमून मनावे खातिर, तो वही बीच में निकिता बताती है कि सुनिए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। अतुल सुभाष कलस कि जौन हऊ 2 साल प्रेम कैलू, वो बताती है कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, मेरा मन भी नहीं है। लेकिन ए बाबू, अब चाहे ये के साजिश कहल जाई या जानबूझकर निकिता करत बा, यहीं से निकिता के नाटक चालू होता। लेकिन ये बाबू अतुल सुभाष सोचा कि जाने दो, अगर शादी हुई है तो धीरे धीरे हम दोनों में प्रेम हो जाएगा और परिवार हमारा बढ़ने लगेगा। भाई ऐसा ही कुछ प्रेम धीरे धीरे कुछ बढ़ल। यार निकिता के नाच नखरा उठा के अतुल धीरे धीरे 1 साल के समय बीतल और यार निकिता माँ बन गई, एक बेटे को जन्म दे देती है। उ लड़का के पूजा में, हमरे यहाँ रिवाज बा अपने हिंदुस्तान में कि लड़का जब होला तो 1 महीना बाद पूजा होला। 1 महीना बाद जब पूजा के समय आइल तो निकिता के मम्मी जेकर नाम निशा बतावल गईल, अब भाई के नाम अनुराग उर्फ पीयूष बतावल गईल। घरवा से चलल हुवन बेंगलुरु, छोटा घर है, शहर है। तो ई सोचलन अतुल सुभाष कि काहे न अपने हम सास के और साला के एक वीआईपी होटल में रख दई, जेकर भाड़ा बतावल गईल 1 दिन का पर डे का 2000। बगल के होटल में रखता है, पूरे खाने पीने की व्यवस्था करता है पंचो। लेकिन यही से एक कारनामा चालू बा निकिता और ओकरे मम्मी जेकर नाम निशा बतावल गईल, भाई अनुराग के बहाना बनावे लगल कि हमरा के भोजन ना देत हुन, बासी भोजन देत हुन, सतावत हुन, घरवा आइल बा। तो यही से देखा इ तीनों के दिमाग कहां से कहां चलत बा बाबूजी। वाह वाह, बिरहा में बड़ी मिजाजी तरस बा। तरस तो पुरान है लेकिन बड़ी मिजाजी बा। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे कि ए राजा जी ब्याह करके लैला तू हमरे बारे में खोद खोद के हमरे जन्म से लेके स्कूल के पढ़ाई तक पूछ लेला, लेकिन अपने बारे में आज तक कुछ ना बतौला। कहीं तोरे जिंदगी में कुछ गड़बड़ तो ना भइला? मर्दा करे नहीं हो, ऐसा ना बात बा। दुल्हन बतावता कहे अपना बारे में पियवा से जाने खातिर, हमरा से जाने खातिर क्रिया धरावे हो। हमरा से जाने खातिर क्रिया धरावे हो। हमरा से जाने खातिर क्रिया धरावे हो। हमरा से जाने खातिर। लेकिन ये पंचो बताया जाता है हिंदुस्तान में शादी विवाह एक पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता माना गया है। लेकिन माँ आज रिश्ते को निकिता जैसी स्त्री अपवित्र बना रही है। यही से हमारे गुरु जी के लिखे के पढ़ल का शादी विवाह संसार
लेकिन यार भइल का गुरुजी, वो न इसमें निकिता या तुल कैले बिया हो। जिंदगी रूपी नैया के बनले माला हो। केहू नहीं जाने कब, केहू नहीं जाने कब सा मैया रोवावे हो। केहू नहीं जाने कब सा मैया रोवावे हो। मूर्खा ही जोड़ीदार, मूर्खा ही जोड़ीदार नैया डूबावे हो। ए पंचो यार परिवार आइल बा, कहल जाला अगर जोड़ीदार बढ़िया है तो जिंदगी जिये में कोनो तकलीफ नहीं खे, लेकिन अगर जोड़ी गड़बड़ बा वही में से एक गड़बड़ है तो जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाला। ए पंचो आज अतुल तो बड़ा सामाजिक बा, काहे से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया और निकिता कोई अनपढ़ गवार लड़की नहीं थी, एक पढ़ी लिखी शिक्षित घराने से थी, लेकिन भगवान जाने उसके दिमाग में क्या आ गया, उसका पूरा रवैया ही बदल गया। परिवार को परिवार नहीं समझने लगी। बेचारा अतुल सुभाष उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी मात्र केवल यही गलती थी कि उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज करके वो अपनी पत्नी समझ के, जीवन संगनी समझ के उसके साथ में रहने लगा। लेकिन आज यह अतुल सुभाष के कमजोरी बन गई। आखिरकार वो कैलिन का गुरुजी, विराम में एक लाइन तरज हो। वह तरज बा कौनो दुल्हीन बतावता का कहे, अरे कहीं हुई हैं सड़क पर, अरे कहीं हुई हैं सड़क पर, अरे लखात हुई है कहीं हुई हैं सड़क पर। लेकिन हे बाबू, शादी कैला के बाद आज फिर से जौनपुर आइल बा, जौनपुर से लिया के अतुल सुभाष फिर से बेंगलुरु गइल बा। लेकिन जब गइल तब वहां खेला ही कर था के निकिता खेला का कैलिन, अरे शादी कैली जौनपुर से, अरे शादी कैली जौनपुर से, अरे बेंगलुरु आइले शादी कैले। इंजीनियर या तुल पर आरोप लगल भारी, अरे कोर्ट में हो निकिता कई गई तैयारी। अरे या तुल अनैतिक संबंध, अतुल अनैतिक संबंध में नूर कैले
था बिनकर चाल के कर निकिता सिंघानिया के जौनपुर में आई। अतुल को कानो कान खबर नहीं है। जौनपुर में आती है, जाके कोर्ट में ये केस कर देती है कि मेरा पति मेरे साथ अवैध संबंध बनाता है, जबरदस्ती का संबंध रखता है, अगर मेरा मन नहीं है तो भी मेरे साथ यह जबरदस्ती संबंध बनाता है। पहला केस यार जब नोटिस गईल बा के करे पास, अतुल सुभाष के पास, वो नोटिस को पढ़ा और चौंक गया कि अरे बाप रे बाप, मेरी पत्नी, ये मैं नहीं बता रही हूं, ये जो अतुल सुभाष का अंतिम वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये सोशल मीडिया पे छोड़ा गया है, उस रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनिएगा। मैं सच्चाई पूरा अपने विराग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अतुल सुभाष बताया कि मेरी पत्नी मेरे साथ जबरदस्ती का संबंध बनाती थी। ए बाबू, लेकिन यार उल्टा चलल। केस कैलेस कोर्ट में कि मेरा पति मेरे साथ अनैतिक जबरी का संबंध बनाता है और मुझसे काम करवाता है। पहला केस नोटिस आइल, अतुल पढ़ के अवाक रह गई, पूछे लगल, ते हर बात को ठुकरा देती है, बात को मुकर जाती है कि मैंने नहीं किया, ये मेरे घर वाले शायद किए होंगे जो आपका व्यवहार आके देखे थे। अतुल बोलता है कि मैंने क्या किया, एक अच्छे होटल में जिसका एक दिन का जिसका किराया 2000 था, मैंने उस होटल में रखा, बढ़िया से बढ़िया भोजन करवाया, मेरा व्यवहार कैसा गलत था। लेकिन वो सोच रहा है, उसको पता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ कुछ गलत कर रही है, फिर भी बारे वो पुरुष, वो देवता आज केस लड़ना चालू किया। लेकिन दूसरा केस चढ़ता है। कौन सा केस है? बिरहा में एक लाइन तरजवा। बड़ी पुरान तरज है गुरु जी, ईश्वर की रामदेव उस्ताद हमरे अपने जमाना में गावत रहलन। कैसे? अरे सोनो जिस जवानी हमारी, अरे सोना जिस जवानी हमारी, हर मोटी में मुड़ावता मुआवता, अरे मुआवता तसजिया सूतना बल मुआता रसावता। लेकिन ए भैया, ये हर केस पे केस ठोकता, लेकिन एक केस और चढ़ल बा। वो केस का है? अरे केस कई के कोर्ट में, अरे केस कई के कोर्ट में, अतुल के दौड़ाई देखाई हो, अरे देखाई हो, नारी मोहर दे के आखिया देखाई हो। दूसरा केस चढ़ौलन का गुरुजी अंतरा में कहना कि दहेजहु त पीड़न करे, सेक्स अननेचुरल और मानसिक प्रताड़ना जैसे नोट प्रबल। अरे जौनपुर कचहरिया चलत सुनवाई, खर्चा पाई है, अरे खर्चा पाई है, तनारी महर दे के आखिया देखाई है। बहुत अच्छे।
ए बाबू, दूसरा केस दहेज उत्पीड़न और मानसिक रूप से प्रताड़ना। हे बाबू, जब दहेज उत्पीड़न के केस लगल, बताया जाता है हमारे हिंदुस्तान में नारियों के लिए बड़ा ऊंचा स्थान मिला है। अच्छा ही भी, लेकिन आज वही के फायदा उठा के ये निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के ऊपर केस कर देती है कि मुझसे दहेज के लिए, मैंने दहेज नहीं अपने घर से पाया, इसलिए मेरा पति मुझे सताता है, तड़पाता है, मानसिक रूप से मुझे परेशान करता है। नारी के सुनवाई कोर्ट में बतावल गई सबसे अधिक बा। आज यही के फायदा उठौलस और केस एकर वजन बन गई। बेचारा अतुल सुभाष नोटिस गया और बेंगलुरु से आया है जौनपुर कचहरी में। पेशी पड़ने लगी। जौनपुर कचहरी में आया तो सर के सामने, जज साहब के सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि मैंने ये सब नहीं किया, मेरी पत्नी मेरे ऊपर फर्जी केस कर रही है। ए बाबू, धीरे धीरे जब केसिया बढ़े लगल तो वो जज साहब बोलते हैं कि अगर आप अपने पत्नी से खुश नहीं हैं तो इस शादी को खत्म कर दीजिए, ले लीजिए तलाक। अतुल सुभाष कॉलेज की पत्नी मेरी है, मैंने इसे जीवन संगनी बना के अपने घर पे ले गया था। तलाक कितना छोटा शब्द भले है, लेकिन इसको करना बहुत बड़ी बात है। ए बाबू, जब दोनों जन एक दूसरा के आमने सामने भइलन तो वो निकिता कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपके अत्याचारों को नहीं झेलना चाहती और ना ही झेलूंगी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अतुल सुभाष हंसे लगलन कि निकिता, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। घर में एक अम्मा रखा हूँ, अम्मा मतलब जो वहाँ काम करली उनके अम्मा कहल जाला, बाई, लेकिन वहाँ अम्मा बोलेलन। कहलन कि मैं घर में काम करने के लिए एक अम्मा रखा हूँ, तुम्हें तो काम भी नहीं करना पड़ता। और वो जब गई थी तो मेरी मम्मी यानी मेरी माता तुमको खाना बना के देती थी। खलस कि अरे तोरे बोले में शर्म नहीं खेलागा था, कैसी बात कर रहे हो? कम से कम इस कचहरी में, इस अदालत में खड़े होकर झूठ तो मत बोलिए। अतुल सुभाष अवाक रह जाता है कि कैसी कैसी बात बोल रही है, ये हमको ही गलत ठहरा रही है। वो सिर्फ निवेदन करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यह हर एक शर्त रखलस। उस शर्तिया काबा गुरुजी तेरी में कहना हो। अरे रिश्ता से दूर होई दुनिया, ए पंचो रिश्ता से दूर होई दुनिया, तावे वाला जुग में काका कोई आवे वाला जुग में जाने काका कोई, रिश्ता से दूर होई दुनिया। ए भैया, अगर यह रही, यह इसे चलत रही समाज में तो कोई रिश्ता की अहमियत को नहीं समझेगा, क्योंकि आज के समय में पैसा सब कुछ है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, धन से दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं खरीद सकते। अगर खरीद भी सकते हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो सिर्फ एक दिखावटी और बनावटी रिश्ता बन के रह जाएगा। यहीं से आज लेकिन यहाँ निकिता के डिमांड का बढ़ल। जज साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कैलस कि सर, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, जो मेरा यह बेटा है इसके खर्चे के लिए मुझे हर महीना 40,000 रुपए चाहिए। सोचे वाली बात बपंचो, 2 साल का बच्चा, वो 2 साल का बच्चा अगर बहुत ज्यादा बीमार है, किसी VIP हॉस्पिटल में है, तो मैं मान सकती हूँ कि 40,000 उसके खर्चे में आएगा। लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो ऐसा नहीं कि उसके हर महीने खर्च 40,000 आएगा। वो कहे ठीक है कि मेरा इतना पेमेंट है, मैं दे सकता हूँ। वो 40,000 2 महीने दिया, लेकिन लालच बढ़ती गई। हुआ का, नारी का सम्मान इस भारत में, नारी का सम्मान इस भारत में होता आया। आज इसी भारत में हमने नारी को वैसे पाया। डिमांड बढ़ती चली गई, डिमांड बढ़ती चली गई, प्रेशर से पति हुआ हैरान
अरे सास ससुर पत्नी साले पर बोला जो देना है ध्यान, मैं नहीं चाहता, ये बोलत के हाँ अतुल सुभाष, मैं नहीं चाहता पुत्र मेरा इसके हाथों बर्बाद हो, अधिकार हमारा भी तो है पुत्र मेरा आजाद हो। जब डिमांड दिन पर दिन बढ़े लगल, दूसरी पेशी पर सोचिए आप लोग कि बेंगलुरु से जौनपुर आ रहा है, 2 दिन का टाइम बर्बाद हो रहा है। एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रहा है, उसका वो नुकसान, फिर 2 दिन का रास्ते का खर्च। वो जाके सर से हाथ जोड़ के कहने लगा कि साहब अगर मेरी पत्नी मेरे बच्चे का खर्च 40,000 में नहीं झेल सकती, नहीं बिता सकती, तो मेरा 2 साल का बच्चा मुझे दे दो। मैं अपने बच्चे को उचित शिक्षा, उचित संस्कार और शान और शौकत, किसी चीज की कमी नहीं रखूंगा। लेकिन मना कर दिलस के साहब ये हम जन्मौले है, 9 महीना कोख में रख के अपने बेटवा के हम जन्म दे ले, तो ऐसन कमीना के इंसान के हम अपन बच्चा दे तो पलटी का है ना। ये बाबू आजकल वो सही भी है कि न्याय भी नारी के पक्ष में होता है। बात पैसे की नहीं है, बात नारी की है। जज साहब बोलन कि ये माँ है, एक माँ को अपने पुत्र से ज्यादा लगाव होता है, पिता वो प्रेम नहीं दे सकता जो माता देती है। साहब बोलन कि ना ये लड़का माई के साथ रहे। तो निकिता कलश की सर सुनिए, आज के बाद मुझे 80,000 इस बच्चे के खर्च के लिए हर महीना पैसा चाहिए। अब आप लोग गौर करिएगा, 2 साल के बच्चे के पीछे 80,000 खर्च दे दिया कि ठीक है मेरे बेटे की बात है, मैं 80,000 दूंगा। लेकिन जब 80,000 देलस तो ये निकिता के मम्मी पापा भाई के अखिया खुली की खुली कि अगर ये 80,000 दे में कोनो संकोच नहीं खे तो पैसा बहुत रख ले बा, डिमांड बढ़ाओ। निकिता डिमांड पे डिमांड बढ़ाने लगी। बाबूजी 15 लाख रुपए के डिमांड कैले है। जब 15 लाख रुपया के डिमांड कैले तो आखिरकार भइल का, एक लाइन पर जाओ। बड़ी पुरान तरजबा कि दही के अखियन में हम कजरा, दही के अखियन में हम कजरा, मरबै सब की ओरिया नजरा, कोई का करी है। बात 15 लाख की थी, वो भी अतुल मान गया। चलो ठीक है, अगर 15 लाख में मुझे छोड़ देती है तो मैं इस रोज रोज के नाटक से परेशान हो गया हूँ। यह तक ना बाबूजी परिवार के ऊपर भी केस कर देलस कि जमन परिवार ब्याहे में 2 दिन और पूजा में 1 महीना। अब सोचला 1 महीना 2 दिन, इतने दिन परिवार साथ हुआ, लेकिन मम्मी मतलब अतुल सुभाष के मम्मी पापा भाई सब पे केस लगा देलस। अब जोन परिवार कभो कोर्ट कचहरी ना देखले हुई तो के परेशानी तो होबे करी। बेचारा अतुल सुभाष एकदम पागल सा बन गया कि बाप रे बाप मैं कब तक ये झेलूंगा। तो वीडियो बना रहा है, वो वीडियो में पूरी सच्चाई बतावत बक्का। कि वीडियो अतुल सुभाष बनाया, आरोप निकिता पर लगाया, बतिया देश सुन ले। अन्य चुलल वो से सना ही करती थी मेरे साथ। हमने तो पकड़ा था
वीडियो में बता रहा है कि मुझसे मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं अननेचुरल सेक्स करता हूँ जबरी, लेकिन जबकि वो मेरे साथ करती थी। दहेज उत्पीड़न मैंने किया, मानसिक रूप से इसे प्रताड़ना किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि मेरे साथ इतना गंदी हरकत की है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि कई दिन स्नान नहीं करती थी ये, ना भोजन बनाती थी अपने मन मर्जी, केवल एक वीडियो गेम में दिन पर दिन व्यस्त रहती थी। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। उस वीडियो में अतुल सुभाष बोल रहा है और कहता क्या है, उसने ऐसा रूपवा दिखाया, उसने ऐसा रूपवा दिखाया, खुद को आज यहाँ मैं पाया, बतिया देश सुन ले। ए पंचो उस वीडियो में पूरी सच्चाई बता रहा है और वो बोला कि मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। ये क्यों उठाने जा रहा हूं आप लोग गौर करिएगा। आज मेरी अंतिम पेशी थी, मैं गया था जौनपुर। मैं इतना सब कुछ झेल रहा हूं, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत परेशान हैं कि मैंने किस जन्म में ऐसा पाप किया था जो मैं दिन देख रहा हूं। कोर्ट में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जज साहिबा, जिसका नाम रीता बताया गया, जज साहिबा रीता के सामने मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि जज साहिबा ये सब गलत है, मुझे छुट्टी दे दो। मैं रोज रोज किस केस से परेशान हो गया हूं, मुझे उतनी दूर से आने में दिक्कत हो रही है और मैं एक जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप तो समझ सकती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी कैसी होती है। लेकिन वो दिन पेशिया में भइल का यार, जो ओकर पत्नी निकिता रहल 2 करोड़ रुपया के डिमांड कैलस। पहले तो 1.5, लेकिन बाद में माई बापू भाई के उकसावे में 2 करोड़ रुपया के जब डिमांड कैलस तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। और जज साहिबा से हाथ जोड़ के विनती करता है कि साहिबा ये कोई गरीब स्त्री नहीं है, इसकी खुद की कम से कम 80 से 85 हजार पेमेंट है, ये जॉब करती है। और अगर जॉब नहीं करती थी 60 लाख का एक फ्लैट लेके जौनपुर में छोड़ी है, तो आप बताइए बिना पैसे के कैसे जी रही है। हथवा जोड़ के कॉलस निकिता कि जज साहिबा मैंने अपना सब कुछ बेच के, मेरे माता पिता सब कुछ बेचकर ये फ्लैट लिए हैं और महीना में मेरा कम से कम 45 से 40 हजार मेरा किस्त आता है। देखो इतनी बड़ी झूठ, और जो पैसवा वो से ऐठे वही से फ्लैट ले लेबा। आज 2 करोड़ के जब डिमांड कैलस, निकिता बाहर चली जाती है। जज साहिबा अतुल सुभाष को बुलाती हैं कि बेटा 1 मिनट के लिए मेरे पास आओ। सबकी छुट्टी हो जाती है। वो रीता बोलती है कि बेटा अगर इस केस से तुम छुट्टी पाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए मुझे दो, मैं गारंटी लेती हूँ इस केस से तुम्हें फाइनल कर दूंगी। जब अतुल सुभाष सुनलस कि 2 करोड़ उनके दे, 5 लाख इनके दे, हम काहे खातिर दे, मैंने गलती कोई नहीं किया है, ना कोई अपराध किया है। चुपचाप सुना और बाहर निकल के आता है। कहलस का गुरुजी, एक लाइन तरज हो। यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। यही पार गंगा माई हो,
लेकिन ये पंचो आखिरकार आज वो अतुल सुभाष वो रिकॉर्डिंग में बता रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ बाबूजी, अगर आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। आंख से आंसू झरझर झरझर बह रहा है और ये बयां कर रहा है कि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता मुझे बड़े शौक से पाल पोस कर बड़ा किए थे और घर में जब मेरी पत्नी गई तो ये सोच रहे थे कि मेरे घर में एक लक्ष्मी का आगमन हुआ है, लेकिन बारे लक्ष्मी का से का कैलिन भैल का कि हमर नात दुखी हमर माई बाप मतारिया हो। वो बता रहे कि मेरे माँ बाप ने जिंदगी में कभी कोर्ट और कचहरी नहीं देखा था, लेकिन आज वो चाहे मेरा नसीब, चाहे मेरे भाग, चाहे मेरे तकदीर में यही शायद लिखा था कि मेरी वजह से मेरे माता पिता इतना सब कुछ झेल रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो को जो भी देख रहा है कि मेरे मौत का मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे मौत का जिम्मेदार कौन कौन होगा वो बता रहा है। वाह, अरे लिया मौत को आखिर यतुल लगाई जहां जाई हो। अरे लिया मौत को आखिर यतुल लगाई जाई कहवा हो। और कहीं पुरुष के ना बाटे सुनवाई जाई कहवा हो। मेरे मौत का केवल जिम्मेदार होगा तो मेरी पत्नी और ये कोर्ट और वो जज साहिबा और उसके माता पिता, भाई और उसका एक चाचा। मेरे मौत के यही लोग जिम्मेदार हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो को जो देख रहा है, आज की समाज केवल नारी की सुन रही है। वही वजह है कि नारियां हम जैसे पुरुषों पे अत्याचार करके और सत्य को हराकर असत्य की जीत प्राप्त कर रही हैं। मैं इस प्रशासन से कहूंगा, ये प्रशासन के लोग और ये जो कोर्ट कचहरी न्यायालय बना है, ये न्याय की मंदिर है। इस न्याय के मंदिर में अगर कोई न्याय नहीं पाया, आत्महत्या कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लिखत बा और सोसाइट नोट में और वीडियो में बतौलन का किया सोसाइट नोट में अपने हैरत भरा खुलासा हो। एक स्त्री के चलते झुका देश का अब माथा। अरे होनहार इंजीनियर ना होई भरपाई जाई कहवा हो। तो औरत दी
बाबू उस सुसाइड नोट में और उस वीडियो में लिखता है कि मेरा आज इस न्याय से, इस देश के कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। जो ये झेल रहे हैं, जो ये पुरुष समाज ये झेल रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस न्यायालय के ऊपर आप भरोसा मत करिए। ये कभी पुरुष को न्याय नहीं मिल सकता अगर ऐसी नारी है तो। लेकिन ये बाबू, एक स्त्री के चलते आज हमारा पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया, माथा झुक गया है। मात्र एक स्त्री के चलते। मैं उस नारी से और देश की सभी नारियों से निवेदन करूंगी, अगर आप ऐसा ही करती रही तो आने वाला कानून आपका साथ नहीं देगा। आपकी कोई भी व्यवस्था और आपको जरूरत पड़ेगी तो ये प्रशासन, ये कानून आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ये बाबू, यार आल्हा में गुरुजी लिखत हवन, का लिखलन? हरे कब का बोयाखिया, कब कब आखिया के देखल गलत होला हो भैया। जहाँ झूठ बोले वाला पई है कोट संगा। कोई के बेकाबू हारे जाल सच्चैया भैया। दिए आगे कितना औरा दे हैया अपन जा। पुरुष प्रधान नारी प्रधान चाहिए नहीं। होवे देश के अब संविधान प्रधान। निकिता के पुलिस खोजे हारा ही ठैया ये भैया। चाचा भाई माता छोड़ी भागे गोठे का। ए बाबू पूरी सच्चाई को बता के वीडियो को बंद करता है और सुसाइड कर लेता है। खबर पूरे देश में फैल गई है पंचो। जब उस वीडियो को वायरल किया गया तो लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे कि बारे हमरे हिंदुस्तान के नारी आज क्या कर सकती हैं। ए बाबू, लेकिन बारे हमरे हिंदुस्तान के न्यायालय, जहां हम न्याय के रूप में, भगवान के रूप में एक न्यायाधीश को देखते हैं, आज वही का न्यायाधीश दलाल बनकर बैठा है, घूसखोर बन के बैठा है। न्याय एक तरफा हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आज वो इंजीनियर इस दुनिया को छोड़ के चला गया पंचो, लेकिन उस परिवार की हालत देखिए। जिस घर में एक नौजवान बेटा चला जाता है, उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उस भाई से पूछिए, जिस भाई के ऊपर एक बड़े भाई का साया, जो भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाता था। आज भाई रोवता, माता रोवता, पिता रोवत हो कि मेरा अतुल बेटा बड़ा ही होनहार था, इतना सीधा बेटा, इतना सरल स्वभाव का। आज भगवान ने उसे बुला लिया, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं उस कमीनी जल्लाद नारी को जो मेरे बेटे को खा गई। वो माता उस नारी को कहती है, निकिता को, कि मैं छोड़ूंगी नहीं, लग जाए जितना रुपए लग जाए, मैं अपने जीवन, अपने जिंदगी की, अपने मेहनत की एक एक पूंजी बेचकर, लेकिन उस कमीनी हत्यारन को मैं
छोड़ूंगी नहीं। अगर बाबूजी अगर वो निकिता को आज सजा नहीं हुई तो ये देश की नारियां मनबड़ हो जाएंगी जो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच रही हैं। इसलिए इस न्यायालय से, प्रशासन से एक ही गुजारिश है कि उसको सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जाते जाते सुसाइड नोट में अंतिम इच्छा लिख के गया है वो जवान। क्या लिख के गया है? अरे न्याय नहीं अस्ति हमोर बहाई हो, अरे कोट पर यारो, अरे कोट पर यारो अतुल गाई ले लगाई हो। दुल्हन से इतना नफरत, जबकि एक पति के जिंदगी में पत्नी का बड़ा ऊंचा स्थान होता है, लेकिन उस आज हरामजादी की चलते उस दुनिया से चला गया। सुसाइड नोट में लिखता है कि मेरी गुजारिश है कि मेरी इस पार्थ शरीर को, मेरी इस शरीर को वो छूने ना पाए। अगर वो छू दी तो मर मैं भले गया हूं, मेरा शरीर भी अपवित्र हो जाएगा। मेरे निवेदन है जो मेरे इस शरीर को पाएगा उस कमीनी से मेरा शरीर छुआएगा नहीं, मेरी लाश को छूने ना पाए। लिखता है क्या? अरे लाश हमार कौनो विधि ना छुए पावे दुल्हनिया, अरे अंतिम इच्छा सुना हमारा दिलावा के पतिया। ए बाबू, वो बताया कि मेरा ये जो बेटा है, इस मेरे बेटों को उस जल्लाद नारी के, उस नालायक परिवार में उसका पालन पोषण नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को मेरे माता पिता के पास भेज दो। अगर मुझे न्याय देना ही चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरा न्याय यही होगा कि मेरे माता पिता को मेरे बेटे को सौंप दिया जाए। उस नालायक के पास मेरा बेटा नहीं रहना चाहिए। ए बाबूजी, आज वो इस दुनिया में चला गया। मैं निवेदन करूंगी इस देश से, इस देश के न्याय से और इस न्यायालय से, क्योंकि हमारा देश संविधान के बलबूते पे चलता है। संविधान में लिखा है चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसे समानता का अधिकार मिलेगा। तो समानता का भी इसमें कानून भी बनना चाहिए। आज एक तरफा न्याय हुआ, किसी की जान चली गई, क्या यह न्यायालय फिर से न्याय करके उस इंसान का जीवन, उस इंसान की जान को वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। लेकिन बारे अतुल सुभाष मरते मरते भी एक सीख छोड़ के गया कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज ये सब होने से रोक पाए। और इस न्यायालय से गुजारिश है कि दोबारा किसी इंसान के साथ ये अन्याय ना होने पाए। विरहा में अंतिम और आखिरी लाइन बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश कानून बने हर हाल, स्वर्ग बसे चंद्रिका कहते प्यारे लाल जी महान। अरे रिश्ता से दूर होई